सभी बच्चे आ गए हैं। वो 1 से 6 चैप्टर तक गद्य खंड हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव पहला राउंड में आपका ऑप्शन देंगे हम, 2 राउंड चलेगा, ऑप्शन रहेगा, उसके बाद ऑप्शन हटाएंगे। जो जीतेगा मेडल और कलम लेगा। 1 से 6 चैप्टर में ताली मार दीजिए सबके लिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए सबके लिए, मार दिया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन इधर से ब्यूटी से। पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी। सही। अगर आप बता देते हैं बिना ऑप्शन के पहली बार तो आपका जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? प्रभावती देवी। गलत जवाब, जाइए। पार्वती देवी, जाइए। अगला क्वेश्चन है 2 सहेलियों के बीच बातचीत का तरीका क्या है? ऑप्शन है मानो रस का समुद्र ऊपर उठता है, मानो रस का समुद्र उमड़ा चलाता है। बोलो। मानो रस का समुद्र उमड़ा चलाता है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है 2 बुढ़िया की बातचीत का तरीका क्या है? ऑप्शन है अक्सर जमाने की शिकायत पर टिकी है, बहू और बेटी की शिकायत पर टिकी है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अक्सर जमाने की शिकायत पर टिकी। गलत जवाब, जाइए। बूढ़ों का अक्सर जमाने की शिकायत पर इनका बातचीत का तरीका बूढ़ों का है, बहू और बेटियों की शिकायत का ये होगा। अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 15, 16, 17, 18। 16 वर्ष सही है। नेक्स्ट संयुक्ता समर के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। सही। और उधर होते जाइए, अगर निकलेंगे लोग तो उधर सकते जाइएगा लोग। आगे हिंदी शब्दकोश के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका श्रीनिवास दास, रखाल दास बनर्जी, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। गलत है, जाइए। श्याम सुंदर दास होगा। नेक्स्ट यूरोप के लोग में जो बातचीत की कला है वो कैसा है? ऑप्शन ए दो लोगों के बीच का बातचीत, ऑप्शन बी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ऑप्शन सी 4 लोगों के बीच, इनमें से कोई नहीं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सही है। अगला क्वेश्चन है 100 अजान 1 सुजान के लेखक कौन है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। गलत जवाब, बालकृष्ण भट्ट होगा, जाइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग सही है। नेक्स्ट बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? मध्यकाल, आधुनिक काल, इतिहास काल, इनमें से कोई नहीं। गलत जवाब, आधुनिक काल, जाइए। नेक्स्ट आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? यूरोप के। सही। आगे संयुक्ता समर के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास दास, गणेश शंकर विद्यार्थी। गलत जवाब, संयुक्ता स्वयंवर श्रीनिवास दास, जाइए। नेक्स्ट उसने कहा था क्या है? उसने कहा था बातचीत है, जाइए। कहानी है। नेक्स्ट इधर आइए। आगे लड़का लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है? तेरी कुर्बानी हो गई। सही जवाब। नेक्स्ट उसने कहा था कहानी के किसी एक पात्र का नाम बताओ। ऑप्शन है मालती, ऑप्शन बी शीला, ऑप्शन सी बोधा सिंह, ऑप्शन डी बोधा सिंह। सही। और इधर रितिका बताएंगी संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति बताइए। निबंध। संपूर्ण क्रांति भाषण है, जाइए। क्वेश्चन है आपका प्यार से जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? बचपन का नाम नहीं, लोग प्यार से क्या कहते थे? लोकनायक। से जवाब। इधर आइए। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र गलत है, जाओ। बिहार में सीताब्दी और सारण जिला। सच्चिदानंद हीरानंद वासन ने बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखे थे? ऑप्शन ए है अपने अपने, ऑप्शन बी आधे अधूरे, ऑप्शन सी अजनबी, ऑप्शन डी इंद्र सभा। इंद्र सभा सही है। नेक्स्ट बताएंगे अज्ञा जी का पूरा नाम। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट अज्ञेय, ऑप्शन बी चंद्र शर्मा गुलेरी अज्ञेय, ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय, ऑप्शन डी जीवनानंद दास अज्ञेय। ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे और कोई नहीं था। आगे बताएंगे अज्ञा जी घर से एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे, उसका क्या नाम था? लास्ट ऑप्शन है ये, लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद ऑप्शन हटा देंगे। ऑप्शन दे। ऑप्शन ए इंद्र सभा, ऑप्शन बी आनंद बंधु, ऑप्शन सी दिनमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दिनमान। जाइए। आनंद बंधु होगा। दिनमान की पत्रिका थी, घर से लिखते थे, वो आनंद बंधु था। आगे अज्ञा जी की पहली कहानी कौन थी? अज्ञा जी की पहली कहानी ऑप्शन है विपथगा, लौटती पगडंडिया, नदी के द्वीप, अपने अपने, अजनबी। नदी के द्वीप गलती है, जाइए। लौटती पगडंडिया होगा। नेक्स्ट बताएंगी प्रीति अज्ञा जी कितने वर्ष में कविता लिखना शुरू किए थे? 10 वर्ष सही है। आगे अज्ञा जी का जो दिनमान पत्रिका था वो कहाँ से छपता था? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। कलकत्ता गलती है, दिल्ली से, जाइए। दिल्ली से होगा। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन ऑप्शन बीमारी है, दवा है, एक रोगी का नाम है, इनमें से कोई नहीं। बीमारी ठीक है। नेक्स्ट किस पार्ट का नाम एक गैंग्रीन भी है?
रोज सही है। आगे, अज्ञा जी किस कहानी के लेखक है? पुरानी कहानी, नई कहानी, आधुनिक कहानी, भारतेंदु कहानी? पुरानी कहानी। पुरानी। गलती है, नई कहानी के जनक है। जाइए, नई कहानी के लेखक है। नेक्स्ट, गोड़ा के लेखक कौन है? गोड़ा के लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर, विनोद कुमार शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट? गलत है, रविन्द्रनाथ ठाकुर होगा। जाइए आगे, इधर आइए। मालती के पति का नाम बताइए। मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर सही है। पास में अज्ञा जी के पिता का क्या नाम था? मोहननाथ शास्त्री, देवेंद्रनाथ शास्त्री, हीरानंद शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। याद तो नहीं है हमको, रियल बात बोले था। याद नहीं है नाम हमको, कंफर्म बता रहा हूँ। तो दे रहे हैं, बोलो। बोलिए। देवेंद्रनाथ शास्त्री, हीरानंद शास्त्री? गलत है, हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट बताइएगा। उत्तर प्रियदर्शी क्या है? ऑप्शन उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता? उपन्यास। गलत है, नाटक है। आगे, कितनी नावों में कितनी बार, ये क्या है? कहानी, कविता, उपन्यास, इनमें से कोई नहीं। कहानी गलत है, कविता है। चलिए, इधर सब सद गया 4। आगे, मोटर की गति किस में मापते हैं? अब ऑप्शन नहीं है आपका। इधर आइए और इधर आइए, इधर आइए और इधर। मोटर की गति किस में मापते हैं? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर सही है। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? रोज कहानी में महेश्वर जो आया था, कौन सा फल लेकर आया था? बोला जाए। ऑप्शन नहीं है। तो 2 बार राउंड चला है ना, आप नहीं बोलिए। कौन सा फल? दोनों फल का नाम बता दो। उधर तक, उधर मत तकना, मैं हिंट्स नहीं देगा। आम सही है। नेक्स्ट बताएंगे। अज्ञा जी किस काल के लेखक हैं? आधुनिक काल। आधुनिक काल सही है। आगे बताएंगे। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह सही है। आगे बताएंगे। भगत सिंह के संपूर्ण परिवार किसमें संलिप्त थे? स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी सही है। भगत सिंह के छोटे चाचा का क्या नाम था? नहीं याद है। भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम? सरदार। हाँ वही बोलो। सरदार सुखदेव तो उनके दोस्त हैं। सही से बोलो। सरदार बोल लेते हैं, गलती है। सरदार सुवर्ण सिंह होगा। जाइए आगे बताइए। बोलेंगे। छोटे क्वेश्चन है। करतार सिंह सराभा को फांसी जब दी गई थी, तब भगत सिंह की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष। गलती है। जाइए आइए इधर पास आइए। बोलिए। करतार सिंह सराभा को जब फांसी हुई थी, तो उम्र कब कितनी थी भगत सिंह की? अगर नहीं पता हो तो 2 आदमी से 2 लाइफ लाइन है तुम्हारे पास, किसी को खड़ा करके पूछ सकती हो। पता है तो बोलो, डायरेक्ट बोलोगे तो गलती होगा तो चले जाओगे। याद है? हाँ, क्वेश्चन था कि करतार सिंह सराभा को जब फांसी हुई थी, भगत सिंह की उम्र कितनी थी? नाम बोलो। सपना, खड़ी हो जाओ, बताओ इसका आंसर। 8 वर्ष। जाना चाहती हो कि बदलोगी? बैठ जाओ। 8 वर्ष। 8 वर्ष सही जवाब। आगे बताना। प्रीति के पास भी 2 राउंड बाकी है। एक तुम्हारा लाइफ लाइन खत्म हो गया। आगे बताएंगे। भगत सिंह की माँ का क्या नाम था? प्रभावती देवी। हाँ? प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। भगत सिंह की माँ का नाम? विद्यावती देवी। विद्यावती। विद्यावती सही है। आगे बताना। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1829। 8 अप्रैल 1829। हाँ बोलिए। यही क्वेश्चन। 1956। दोनों का गलत है। 8 अप्रैल 1929। एक लेख और एक पत्र क्या है? एक लेख और एक पत्र क्या है? कहानी। एक लेख और एक पत्र क्या है? निबंध। हिंट्स दी हो। हिंट्स दिया है उधर से। चल ताली मार दो इसके लिए, जीत गई। चले जाइए। मेडल बना के सम्मानित करो। ताली मार दो सपना के लिए। चलिए बैठ जाइए। अब हम लोग पढ़ें।